अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज के शो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में गैस के शोबे को बिलखसूस मकामी तेल और गैस की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए इस शोबे के अंदर $5 अरब की इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हुकूमत ने एक नई पॉलिसी दी थी, जिसके तहत तेल और गैस पैदावारी कंपनियों को 35% गैस थर्ड पार्टी को सेल करने की इजाज़त दी गई थी। और इस मकसद के लिए एक हाईएस्ट फोरम से एक्निक जिसका नाम है, वहाँ से एक फ्रेमवर्क भी अप्रूव किया गया और मुल्की रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशन के तहत सारी प्रोविज़न दी गई। लेकिन आज आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे कि किस तरीके के साथ कुछ कंपनियां ये चाहती हैं कि जो मुतलका कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा किए बगैर लाइसेंस की जो कंडीशन होती है, जो कि किसी भी अहम तवानाई के शोबे के लिए अहम एक माइलस्टोन होता है, वो अचीव किए बगैर गैस की एलोकेशन हो जाए। इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं? इसका पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर जो बिलखसूस जो 35% गैस सेल टू थर्ड पार्टी की पॉलिसी है, उसके ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और क्या ये फ़ैसला बेहतर है कि लाइसेंस आप बाद में हासिल करें और गैस की एलोकेशन पहले कर दी जाए? ये किस हद तक फ़ैसला सूदमंद साबित हो सकता है या नहीं? मार्केट पर क्या असरात होंगे? इस पर आज के शो में तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अमेरिकी सदर के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ उनकी स्टेटमेंट आई कि वो जो भारत का रवैया है, भारत की जो रशिया के साथ मामलात हैं, उसके बायस उसके ऊपर टैरिफ में मज़ीद इजाफा करने जा रहे हैं। भारत में थरथल्ली और हलचल मची हुई है। अजीत दोवल ने सूरत हाल से बचने के लिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले बरसरे पैकार रहते थे, उन्होंने किस मुल्क का रुख कर ली, कहाँ पहुँच गए, वो किस मिशन पर हैं, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर के ऊपर भारत को आगाह किया है कि जो आप कभी ऑपरेशन संदूर 2 और कभी ऑपरेशन महादेव की आड़ में अपने मज़मूम मकासद को आश्कार करते हैं, आइंदा अगर आपने कोई हरकत की तो इस मरतबा भारत का जो मशरकी इलाके हैं, जो उसके इंडस्ट्रियल, कमर्शल और IT के हवाले से हब तस्वर किए जाते हैं, जहाँ तक गौतम अंबानी और मुकेश अंबानी और गौतम के उनकी बड़ी जो बिज़नेस टाइकून हैं, जिनकी बड़ी बड़ी वहाँ पे एम्पायर हैं, उन सब को हिट किया जाएगा। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कहा है, ताकि भारत के होश ठिकाने में रहने चाहिए। तो इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल सईद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, बहुत स्टोरीज़ की आपने भी, मैंने भी, और एक्सक्लूसिव वेव्स के प्लेटफॉर्म से भी हमने इस मामले को अपने नाजरीन को हमेशा अपडेटेड रखा और बताया कि जो हमारे यहाँ लोकल तेल और गैस की पैदावार कम हो गई थी, गर्शी कर्जा बेकाबू हो चुका था और तेल और गैस की पैदावारी सरगर्मी आगे नहीं बढ़ सकती थी, कंपनी को कैश फ्लो का मसला था। अल्टीमेटली एक डिटेल डेलिब्रेशन के बाद मुश्तरका मफादात कौंसल के लेवल तक मामला गया। उसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पॉलिसी में अमेंडमेंट हुई, जिसके मुताबिक 2012 की पॉलिसी का जो वेलहेड गैस प्राइस है, रेलिवेंट जो उसका जोन होता है, उससे ऊपर प्राइस होनी चाहिए, तो बिडिंग प्रोसेस होना चाहिए, आप 35% गैस सेल कर सकते हैं। जिसके नतीजे में ये उम्मीद पैदा हुई थी कि, और बहुत सी हमारी सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी ने इसको इनिशिएट करने की तरफ बढ़ रही हैं कि $5 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी, तेल और गैस की पैदावार बढ़ेगी, कारोबार के मौके होंगे, हमारी मईशत को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन अभी आप एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेके आए हैं कि कुछ अफसरान ने मिल बैठ कर एक नया फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर, एक इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया दिया है कि जनाब, आप लाइसेंस की जो कंडीशन है गैस एलोकेशन के लिए, उसको फॉलो ना करें, कुछ और भी डिटेल हैं आपके पास, और अब बस एलोकेशन कर दें जल्दी से। इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं? और ये जो कुछ अफसरान ने ये जो एक फ्रेमवर्क बनाया है, ये कहाँ इनकी कंसल्टेशन हुई है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कोई डायरेक्शन दी है, उनके कहने पर हुई है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कोई डायरेक्शन दी हैं? किस इदारे के अफसरान हैं, किन्होंने ये डायरेक्शन दी हैं? और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, मौजूदा जो तरीक़ेकार है मार्केट के ऊपर क्या होगा, असरात इसके क्या होंगे? बट सब जैसा कि आपने फरमाया कि जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन पॉलिसी अमेंडेड पॉलिसी थी, वो अप्रूव की थी CCI ने 26 जनवरी 2024 को जी। फिर वहाँ पे उसको, यानी उन्होंने तो कहा था कि इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करें और डायरेक्शंस दी थी कि इसको एक्निक में ले जाएंगे और फ्रेमवर्क जो है इसका अप्रूव करके इसको इम्प्लीमेंट कर दें।
वो 3 महीनों का उन्होंने कहा था कि इसके अंदर अंदर कर दें, लेकिन उस वक्त जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे डॉक्टर मुसद्दक साहब, उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेशन ना किया। फिर जब इस पे बात नहीं चल रही थी तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने, हमने ख़बरें दी, लिखा, सब कुछ किया, तो एजिटेट करते रहे हम इस इशू को। तो फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे इसहाक़ डार साहब, उनके अंडर जो है एक 20 मेंबर एक जो थी ना वो कमीशन बना, तो उसमें फिर फ़ैसला किया गया और फिर सारा इस मसले को रिज़ॉल्व किया गया। और उन्होंने जो टाइम फ्रेम जो फ्रेमवर्क जो था उन्होंने फाइनलाइज़ किया, वो फ्रेमवर्क जो था वो एक्निक में गया और वो अप्रूव हुआ। तो ये जो टाइम था तकरीबन ये जो फरवरी 2025 में ये शायद अप्रूव हुआ, बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन हुआ कि अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हो ये रहा है कि अब उस पूरी मूव को स्कटल करने के लिए, यानी कि उसको बेअसर करने के लिए एक मूव चल पड़ी है। कुछ जो वेस्टर्न जो पावरफुल जो लोग हैं पाकिस्तान में, जिनको आप एलीट कैप्चर का हिस्सा समझते हैं, वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा यार ये तो इनका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है या किसी और शोबे से? बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। ये मेन ये बिजनेस टाइकून्स हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े। उन्होंने कहा, और उनके जो है ना शायद कह सकते हैं कि कैपिटल पावर प्लांट्स भी उनमें से कई लोगों के अपने हैं, ठीक है ना। उनका इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो चला रहे थे कैपिटल पावर प्लांट्स के जरिए। उन्होंने कहा यार क्यों ना असी अपनी कंपनियां बनाइए थर्ड पार्टी दियां, अच्छा। क्यों ना असी ਇਹਨੂੰ मोनोपोलाइज करके तो गैस आप इस्तेमाल करिए। अच्छा। क्यों असी थर्ड पार्टी, पहले तो फर्टिलाइजर कंपनी भी इसमें बड़ी इंटरेस्टेड थी ना। अब मेरा जो ज़ाती जो मेरा हमने होमवर्क किया ना, उसके मुताबिक ये है कि वो पीछे हैं। अच्छा, ठीक है ना। और उन्हें शेयर बात भी हासिल है कि अब वो बाद की बात है। और वो ये है कि, लेकिन ये है कि ये छोटे लेवल पे मीटिंग हुई है। अच्छा, यानी डायरेक्टर्स के लेवल पे आप कह सकते हैं। उसमें डीजी पेट्रोलियम गैस था, मिनिस्ट्री के लोग थे डीजीपीसी के था, हाँ डीजीपीसी डीजी गैस के लोग थे, आगरा का एक था अच्छा डायरेक्टर। और फिर जो मुझे जो हैरानी हुई है कि जो लेटर पैड इस्तेमाल हुआ है, जो खत लिखा गया है, वो डीजीपीसी को लिखा गया है, डीजी गैस को लिखा गया है और आगरा के चेयरमैन को लिखा गया है। लिखा क्या गया है कि जो लाइसेंस दरकार हैं इस बिज़नेस में आने से पहले, जिस कंपनी, जो भी कंपनी चाहती है कि मैं इस बिज़नेस को करूं, वो कहती है कि मुझे लाइसेंस नहीं दरकार होने चाहिए। मैं आगरा की जो है ना जो फ्रेमवर्क जो एक्निक ने अप्रूव किया है उसको मैं वायलेट करते हुए मुझको ना एलोकेशन दे दी जाए। गैस एलोकेट पहले कर दी जाए बगैर लाइसेंस के? ना सिर्फ गैस एलोकेट कर दी जाए, वो कहते हैं कैपेसिटी पाइपलाइन की भी एलोकेशन कर दी जाए हमें। अच्छा, लाइसेंस लिए बगैर? लाइसेंस लिए बगैर। लेकिन पहले ये बताइए, जो कमेटी थी, ये कमेटी क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कायम की है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कायम की, किसने बनाई? नहीं कायम की, ये अपने तौर पे ये लोग जो हैं वो बैठे हैं, कंसल्टेटिव मीटिंग उन्होंने की है और उन्होंने एक ख़त लिख दिया है। लेकिन आप हैरान होंगे कि इंतहाई एक बहुत ही शानदार हमारी जो है ना एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन की एक कंपनी है, बड़ी शानदार कंपनी है। उसके बहुत ज़्यादा जो है ना अचीवमेंट्स हैं विद रिगार्ड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस एंड ऑयल, ठीक है ना। उसका लेटर पैड इस्तेमाल हो गया। हो सकता है कि उनके एमडी को भी ना पता हो। ठीक है, आप बात करें माड़ी पेट्रोलियम के, माड़ी एनर्जीज, अच्छा माड़ी एनर्जीज की, हाँ, उनका लेटर पैड इस्तेमाल हुआ है। ओके। और वो उसमें ये लिखा गया है कि हमें जो है ना बालातर होके, यानी कवानीन से बालातर होके जो लाइसेंस दरकार हैं हमें, एक तो है लाइसेंस ट्रांसपोर्टेशन का है, एक सेल का है। गैस को एक तो जीएसपी करना है उन्होंने E&P कंपनी के साथ, ठीक है ना। वो करने के लिए जो लाइसेंस दरकार हैं वो ये है कि आपने एज ए शिपर आपने अपनी कंपनी को इस्तेमाल करना है और आपके लिए ज़रूरी है कि आपको टू सेल द गैस एंड टू शिप द गैस, ये लाइसेंस होने चाहिए आपके पास। तो इस लाइसेंस के हासिल करने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है। वो कहते हैं नहीं, यानी इतना उनके मुंह से रालें टपक रही हैं कि ये बिज़नेस जो है इसको ग्रैब करना है और गैस की एलोकेशन हम पहले करवा लेते हैं और वो करके रख लेंगे। ये जो आपने वेल खोदा है ये नया है, 35% इसमें हमारी गैस है, तो ये हमारी एलोकेशन हो गई। अब जो दूसरा है कि जी कैपेसिटी एलोकेशन भी करवा लेंगे हम, ठीक है ना। वो बड़े बासर लोग हैं, ठीक है ना। तो वो ऊपर से आएंगे और कहेंगे जी हमारी जो है ना कैपेसिटी एलोकेशन भी करवा दें पाइपलाइन में, ठीक है ना। और उसके बाद वो बैठ जाएंगे।
हाँ सर, मेरे लिए ना अनबिलीवेबल है। तो वो एक कार्टेल बन जाएगा। जी, मेरे लिए इसलिए अनबिलीवेबल है, समटाइम ना सोर्स, हम भी बहुत सी बातों से गुजरते हैं। डेफिनेटली आपका एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है और आपने सोर्स की बात को वेरीफाई किया होगा। मेरे लिए अनबिलीवेबल है कि डीजी गैस मौजूद है, ओगरा का डायरेक्टर मौजूद है और वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कानून से बालातर होकर, कानून को बाईपास करके आप एक काम करने की इजाज़त दें। अनबिलीवेबल है मेरे लिए, और आई होप कि आपने इसको वेरीफाई किया होगा अपने सोर्स से या रेलेवेंट अथॉरिटी से। बिल्कुल, हमारे पास वो रिक्वायर्ड जो है ना, वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, मौजूद है, जो लेटर लिखा है उसकी कॉपी है। और आप हैरान होंगे कि वो मारी एनर्जीज का अच्छा फ़हीम है, एमडी मारी एनर्जीज साहब को, उनके तरीक़ेकार को, उनके प्रोफेशनल कंडक्ट को मैं बड़ा करीबी तौर पे जानता हूँ। और उनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। माड़ी जो एनर्जी होगी, पहले माड़ी पेट्रोलियम थी, वो एक माड़ी एनर्जीज़ को एक पाकिस्तान की उसके हिस्ट्री की जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो एक्सप्लोरेशन के लिहाज से, उसकी डेवलपमेंट के लिहाज से, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से एक पीक पे लेके गए, जिसके पहले कोई एग्जाम्पल नहीं। यही वजह से उनको एक नई टर्म भी मिली। उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनको बोर्ड ने पाकिस्तान प्रिविलेज भी दी कि उन्होंने कंपनी को इतना वाइब्रेंट कर दिया। लेकिन ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है कि फ़हीम हैदर साहब के अगर कंपनी का लेटर हेड यूज़ हुआ है, और अब ये देख उनसे किसी से बात पूछनी पड़ेगी कि क्या उनके नॉलेज में है कि नहीं। उनका जो लेटर उनको जो इस्तेमाल हुआ है लेटर पैड में, वो एड्रेस किन किन को है मैं आपको बता देता हूँ। वो है ओगरा के चेयरमैन को उन्होंने एड्रेस किया है, और उसमें ओगरा का डायरेक्टर भी मौजूद है उसमें ओगरा का डायरेक्टर भी कंसल्टेटिव वो भी गलत काम करके अपने ही ओगरा लॉ को वो कह रहा है कि बाईपास करें, वायलेट करें, और ओगरा का डायरेक्टर इससे मुत्तफिक है। और डीजी गैस का भी डायरेक्टर मुत्तफिक है, और डीजी गैस को वो लिखा गया है लेटर। और इसी तरीके के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस में डीजी गैस भी इन्वॉल्व है, और ऐसे ही डीजीपीसी को भी लिखा गया है खत। तो इस खत की एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भी फिर उनको भेजनी चाहिए थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजनी चाहिए थी, मिनिस्टर ऑफ लॉ को भी भेजनी चाहिए थी कि जनाब हम एक पाकिस्तान के कानून जो बना हुआ है ओगरा का, उसके बाईपास। एलपीजी का आप कोई मार्केटिंग कंपनी बनाते हैं, आप एलपीजी के पहले सब कुछ बना के इंपोर्ट करके बेचना शुरू करते, लाइसेंस बाद में लेते हैं? नो, आप पेट्रोल पंप लगाते हैं, पहले आप रेलेवेंट लाइसेंस हासिल करते हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे किए जाते हैं। मतलब ये पहली दफा सुना, उसके पहले प्री रिक्विजिट्स पूरे किए जाते हैं। और वो मिसाल के तौर पे आपने यानी आपने ओएमसी बनाई है कोई जी, तो आपने जब ओएमसी बनाई है तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, आपने स्टोरेज भी आपने प्रोविजनल लाइसेंस हासिल किया, लाइसेंस हासिल किया, फिर आप स्टार्ट करते हैं, फिर स्टोरेज बनाते हैं, फिर नेक्स्ट जो होता है ना, फिर उसके बाद वो आते हैं जी कि आपको हम इंपोर्ट का भी देते हैं, फिर आपने सेल भी करना है, और फिर आपने ये शराइत पूरी करनी है। तो लाइसेंस जब तक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड जो होती है कानूनी, वो जो है पूरी नहीं हो जाती, तो उस वक्त अब वो उन्हें इंपोर्ट करने की और सेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कहते हैं कि नहीं, हमने ये जो ना प्री रिक्विजिट्स ये हमने बाद में पूरे करने हैं, लॉ ऑफ द लैंड जो है उसकी हम बिल्कुल इसको ब्रीच करेंगे, पहले हमें एलोकेशन दें, ठीक है ना, ये आपका कुआं है, इसमें से हमारा 35% है, ले रहे हैं। उनका ये है कि हम चूंकि बिड में नहीं शामिल हो रहे, तो बिडिंग प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है कि प्री रिक्विजिट्स पूरे किए हों। जिस भी कंपनी ने अप्लाई करना है, जिसके पास लाइसेंस है उसको जाना चाहिए बिडिंग में जाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम बेशक लाइसेंस हमारे पास ना हो, लेकिन हमें बिड की इजाज़त दी जाए। और हमने वो फिर ये है कि इन्होंने कि इतने बासा लोग हैं कि इन्होंने एलोकेशंस भी समटाइम्स करवा ली हुई हैं कि अच्छा। यार ये मेरा ही है कुआं, जड़ी तेरी होएगी, इस किस्म की करवा रहे हैं। तो उस पॉलिसी के अंदर तो लिखा होता कि बिडिंग कंपटीशन होना है, बिडिंग राउंड, ऑक्शन प्राइस होगी, एग्जैक्टली, और वो उसके लिए लाइसेंस होगा तो आप बिडिंग राउंड में जाएंगे। जो जिनके पास पूरे यानी कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिन्होंने प्री रिक्विजिट्स पूरे किए होंगे, वो जो है वो जाके बिडिंग प्रोसेस में शामिल हो सकती है। ठीक है, आप को ये किया जा सकता है कि आगरा जो है बिडिंग जो लाइसेंस का जो देने का जो तरीक़ाकार है उसको एक्सपीडाइट कर दे, ताकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाए, और फिर आप उन्हें कहें जी कि आप जो है ये आप बिडिंग में आ जाए। वो जो जितने बादशाह लोग हैं जो आप बता रहे हैं कि वो लाइसेंस नहीं है लेकिन पहले से एलोकेशन करवा लें कि ये गैस मेरी है, ये मैंने लेनी है, लीड कैप्चर है, उनका असर रसूख है, भाई ये थोड़ा सा असर रसूख ओगरा पे जाके नॉक करें, वहाँ पे उसके प्रोसेस को फॉलो करें, जो ओगरा ने उसकी टीआरएस बनाए उसको फॉलो करें, अपना लाइसेंस हासिल कर लें, सिस्टम के अंदर आए, पहले सिस्टम के अंदर आके फिर बंदा खेल लेता है। जी जी, ठीक है ना। आप कहते हैं कि नहीं, मैंने सिस्टम से बालातर होके आप मुझे ये सारी चीज़ें दे दीजिए। तो ये इसमें कौन शामिल है? इसमें गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मुफ्त आगरा का डायरेक्टर लेवल का बंदा, डीजी गैस के डायरेक्टर लेवल का बंदा,
और भी OGTCL भी गवर्नमेंट की है, जी। तो उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव मैंने पढ़ा है बीच में। इसी तरीके के साथ एनर्जी जो है, क्या नाम है, ये वाली माड़ी एनर्जीज का भी बंदे बीच में हैं उसमें बैठे हुए। तो ये कंसल्टेशन करके उन्होंने उसकी बुनियाद पे, लेकिन ये छोटे लेवल में है, सतह का है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो टॉप जो लीडरशिप है, यानी MD लेवल के लोगों को शायद पता ना हो कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खौफनाक हो सकते हैं। आप लॉ ऑफ द लैंड को और जो अप्रूव्ड जो फ्रेमवर्क है, जी। एक्निक ने जो अप्रूव किया हुआ जी, है उसको ऑन द follow डायरेक्शंस करना ऑफ द CCI, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब का भी बड़ा अहम रोल रहा है कि यार ये करें ताकि इस गैस सेक्टर को बिल्कुल ऐसा है। बेहतर किया जा सब सके। ये तो जिन बादशाह सनतकारों की भी आपने निशानदेही की है, जो लीड कैप्चर के ऊपर बिलीव करते हैं, वो तो फिर एक पूरे मुल्क के अंदर एक कार्टेलाइजेशन कायम कर लेंगे। तो कार्टेलाइजेशन उनका है ना जो हर already। जगह की जनाब ये गैस खबरदार किसी ने ली। आपको पता है SME पॉलिसी जो है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, पाकिस्तान में वो क्यों फ्लॉप हो जाती है? क्यों? ये लीड कैप्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यार ये छोटे लोग, मिडिल क्लास के लोग को कंपनी खोले और उनके साथ हम बिजनेस करें और वो भी एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, वो नहीं देखना चाहते। ठीक है ना? तो ये जब सूरत हाल पैदा होती है मुल्क को, तो मिडिल क्लास लेके चलती है। तो जब ये सूरत हाल है, तो आप यार पूरे जो प्री रेक्विजिट्स हैं उस फ्रेमवर्क के, पूरे होने वो चाहिए, पूरे करें, लॉ ऑफ द लैंड को अबाइड बाई करें, और उसके बाद जो है आप बिड में शामिल हो, और जो ऑक्शन प्राइस जो भी विन जो भी हाईएस्ट बिड दे वो उसको करें, मिलनी चाहिए। ताकि जो E&P कंपनीज हैं उनको भी फायदा पहुंचे। जी बिल्कुल ऐसे है। उसका अल्टीमेटली कौमी खजाने को भी उसका फायदा हाँ, पहुंचना है, फायदा क्योंकि आपको एडिशनल रॉयल्टी आपको मिलनी है, जी, आपको जी। एडिशनल टैक्सेस मिलने जी हैं, हाँ। जो प्रीमियम आएगा उसका भी उसके अंदर गवर्नमेंट को उसका एक हिस्सा मिलता है। जी। बहरहाल हम तवक्को करते हैं कि इस मामले को MD माड़ी एनर्जीज फ़हीम हैदर साहब को देखना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन उनका ओगरा- जो लेटर पैड इस्तेमाल हुआ है जी इस कंपनी का। एग्जैक्टली, और चेयरमैन ओगरा को देखना चाहिए। DG गैस है तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि क्यों ऐसी कंडीशन आई है कि 62 सनतकार वो लाइसेंस की कंडीशन से एग्जाम्पशन चाहते हैं। ये किसी हाँ। सूरत नहीं होना चाहिए। रूल्स और लॉ को हर सूरत उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल। और किसी को कार्टेलाइजेशन करने की डेफिनेटली इजाज़त रेगुलेटर नहीं का होनी। मतलब क्या है? जी एग्जैक्टली, उसको रेगुलेट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा है। तो चलें हम इसको मजीद फॉलोअप करेंगे, हम इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि हमें माड़ी एनर्जी से भी इसका व्यू पॉइंट मिले इसके ऊपर कि वो इस पर क्या सोच रहे हैं। ओगरा से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और पेट्रोलियम सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी पूछेंगे कि DG गैस को किसने अथोराइज़ किया कि आप जाके करें। और इस लेटर की कॉपी वैसे DPM और प्राइम मिनिस्टर नहीं, पाकिस्तान को DG भी जानी गैस है। नहीं गए वहाँ पे। DG गैस के एक डायरेक्टर है, वो गए। अच्छा वो गए DG गैस के ऑफिसर है, DG गैस ने ऑफिस के लोग जी, exactly। रिप्रेजेंट तो किए ना। ओगरा का भी बंदा बैठा ओगरा हुआ भी है बैठा है, बड़ा अनबिलीवेबल है, बड़ा अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। इसको हम फॉलोअप इसका जारी रखेंगे। इसकी कुछ और तह दर तह इसके पीछे क्या मामला छुपे हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खालिद साहब, भारत बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी सदर ने जो उनको आज उनका ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन के खौफ से अजीत दोवल जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के अंदर तवील अरसा मुलविस रहे, बलूचिस्तान, कभी खैबर पख्तूनख्वा और कभी क्या हमारे ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाता रहे, दहशत गर्दियों की कार्रवाइयाँ करवाता रहा। अजीत दोवल किस मुल्क में पहुंचा हुआ है, और भारत की नींदें क्यों अचानक उड़ गई हैं? गुज़श्ता रोज़ उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, हालात ख़राब, फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, परेशानी का आलम है वहाँ पर। अजीत दोवल कहाँ गए हुए हैं? जी, अजीत दोवल जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, और एक अमित शाह साहब हैं, एक जनाब मोदी साहब खुद हैं। ये ट्राइएंगल है। इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया के तमाम फोरम पे जे जाते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं। पाकिस्तान को रोग स्टेट करार देने के हवाले से इन्होंने बड़ा प्रोपोगंडा किया है, और हर वो बात उठाते हैं जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होता तो पाकिस्तान को ये रगेदने के। ये जो ट्राइएंगल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है वो जनाब, जब से ट्रंप ने इनको ललकारा है और उन्होंने कहा है कि यार आपने क्या मजाक बनाया हुआ है, आप तो $1 के ख़िलाफ़ आप ब्रिक्स ममालिक में बैठे हुए हो। दूसरा, तुम जो है तेल जो है और तजारत जो है तुम रशिया से लिए जा रहे हो, और जो वो पैसे बनाता है तुम्हारी तजारत की वजह से वो यूक्रेन की जंग पे लड़ रहा है, और वो नेटो के साथ लड़ रहा है, वो हमारे साथ उधर लड़ रहा है। तुमने क्या मजाकबाजी बनाई हुई है? तुम हमारे अलाइड कंट्री हो या क्या है तुम? पहले अपनी पोजीशन क्लियर करो। वैसे तो उसने 25% तो वैसे ही उसने लगा दिया हुआ है टैरिफ। तो उसने कहा है मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, और आज शायद वो कुछ कर भी दे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अजीत दोवल जो है वो चला गया है मॉस्को, और वहाँ पे उसने पुतिन से मुलाकात की है, और वहाँ पे वो कह रहा है जी कि हम आपके साथ हैं,
आपसे तेल भी लेते रहेंगे। उन्होंने कहा जी वेलकम, आप तेल लेते रहें हमारे साथ, हम आपके साथ दफ़ाई मुआहदों को मज़ीद मजबूत करेंगे। और S-400 जो कि पाकिस्तान ने दबा किया था उसकी फिर दोबारा क्या क्या हमें फिर दोबारा दें, इस किस्म की जो है ना बातें वो वहाँ पे करने चला गया है। और डिफेंस पैक्ट को रीन्यू करने चला गया है वहाँ पे, और जो भी उनका है मामलात। लेकिन ये है कि भट्टी साहब जो मोदी है ना, इंडिया का मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, इस ब्रांड के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ओके, ठीक है ना। ये जो है ना, ये अल्टीमेटली ये क्वाड के साथ जाएगा। ये ब्रिक्स को, ये जो है ना उसके प्रोग्राम को ये साबोटाज करेगा। पहले भी इसने ब्रिक्स को नुकसान पहुँचाने के लिए जायंट करेंसी जो रखनी थी ब्रिक्स ममालिक ने, कि ताकि डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वाइल मेकिंग द ट्रेड दुनिया में, वो उसके असर को ख़त्म करें, डॉलर की प्रेजेंस को ख़त्म करें और डॉलराइजेशन को हम तेज़ करें। तो उसमें इसने साथ नहीं दिया था, बिट्रे किया था ब्रिक्स कंट्रीज़ को। अब ब्रिक्स की एक फरवरी में जो है ना, ये इंडिया में हो रहा है अजलास ब्रिक्स का, ठीक है ना। तो ये क्वाड में भी है। क्वाड में कौन कौन से ममालिक आते हैं? इंडिया है उसमें, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। वो जो क्वाड है और ब्रिक्स है, ये दोनों आपस में लॉगर हेड्स है, ये एक समझ लें कि दुश्मन है आपस में, ठीक है ना। वो चाहता है कि जो US डॉलर की डोमिनेंस रहे, क्वाड चाहता है, ब्रिक्स जो है उसको चैलेंज कर रहा है। ये दोनों तरफ खेल रहा है। लेकिन इसने अभी तक ब्रिक्स को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो जुआन कंट्री था, जुआन जो है चाइनीज़ की जो है करेंसी है, वो ब्रिक्स ममालिक जो है ना चाहते हैं कि इसको हम जॉइंट करेंसी के तौर पे लें। ओके, लेकिन ये इसने नहीं किया, ठीक है ना। इंडिया ने बिट्रे किया है। अब देखते हैं कि इंडिया क्या करता है। लेकिन वहाँ के जो दानश्वर हैं, इंडिया के जो दानश्वर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना अल्टीमेटली क्वाड में जाएगा मोदी। अच्छा, ठीक है ना। तो ये इसकी जो है ना एक ख़ास ये जो मूव कर रहा है ना, ये एक्चुअली वो चढ़ाने के लिए कर रहा है ट्रंप को। तो बहरहाल ये देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द डेज। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन आज किसी भी लम्हे जब अमेरिकी सदर ने अगला वार करना है इंडिया के ऊपर, वो बड़ा क्रिटिकल है। उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, उनके इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी के साथ पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कि पिछले 1-2 माह के दौरान कितनी बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के दुबई समेत मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए। लेकिन उसके साथ साथ लेकिन मोदी का दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा। अजीत दोवल, अमित शाह और इस दीगर उनके नोटोरियस करैक्टर हैं, वो उसको मज़ीद तबाही के धाने पर पहुंचाना चाहते हैं। चूँकि मोदी ना रिटायरमेंट होने का तैयार नहीं है। जो RSS का उसकी मुताबिक जो उनकी टाइमलाइन है, उसके मुताबिक मोदी मज़ीद 2026 में कंटिन्यू नहीं कर सकता पॉलिटिक्स बीजेपी के जो कोई नया लीडर आना जी चाहता है। एग्जैक्टली। अब ये चाहता है कि नहीं जी, मैं कोई ऐसा चीज़ अचीव करूँ, खुद कुछ चीज़ कर जाऊँ जिससे मुझे आगे काम करने का मौका मिल जाए, जो कि नज़र नहीं आ रहा। जो इसने नैया डबो चुका है भारत की, मुर्दा मौशत के स्टैंप इसके ऊपर लग चुके हैं। अब ये दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन महादेव कभी लॉन्च करने की कोशिश करें, कभी कोई शरारत। तो पाकिस्तान ने बड़ा मौसर इसको जवाब दिया। बिल्कुल, ये आपने पाकिस्तान ने कहा है कि पहले तो जो हमने बड़ी क्रिटिकल लेकिन लिमिटेड हमने स्ट्राइक की, हमारी कैपेबिलिटी तुमने जान ली। हमने वहाँ पे जो मॉरल अथॉरिटी था ना, उसका जो मॉरलिटी थी उसको हाथ से नहीं जाने दिया। बिल्कुल, यानी कि जो जिन्होंने हमला करने की कोशिश की थी वो 5 ही हमने गिराए थे जी। हालांकि हम 10 गिरा सकते थे। बिल्कुल ऐसा करा सकते थे, बिल्कुल ऐसा। और हमने उनको बता के हमने कहा कि ये जो ना, ये हमने आपके टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, और कुछ टारगेट्स ऐसे थे जिनको हमने जान के निशाना नीचे किया, बिल्कुल ऐसा, ताकि उन्हें पता चले कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। बिल्कुल ऐसा। तो ये जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, उसमें भी हमने इस काइनेटिक लड़ाई में हमने कायम रखा। लेकिन अब जो है, अब अगर इसने दोबारा कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो ये जो अब हमारे जो DG ISPR ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जो आपका डीप इंडिया है ना, जो डीप इंडिया है जिसमें ईस्टर्न पार्ट इंडस्ट्रियल कमर्शियल हब है, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, IT पार्क्स हैं, और आपकी इंडस्ट्रियल शहर हैं जितने भी, हम उनको हिट करेंगे। और ये मुझे अब ये लग रहा है भट्टी साहब, ये चल रहा है, अब फ्लड सीज़न चल रहा है, ठीक है ना, मानसून बारिशें वगैरह ये हो रही हैं। अब जब आना ना सर्दियों का सीज़न, तो मुझे लगता है कि हमारी उन दिनों में जब सर्दियाँ होंगी, ये मैनिपुलेट करेगा पानी को,
तो मसाइल होंगे। सोइंग पैटर्न हमारा जो है, हमारी खुराक का दारोमदार उस पे है, पानी पे है, तो ये उसमें करेगा डिस्पेंस, यानी कि अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि एक झड़प हमारी फिर होगी, और मैं चाहता हूँ कि वो ना हो। वो झड़प जो है ना हमारे लिए कम, लेकिन इंडियन लोगों के लिए ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह साबित होगी, ये मुझे पता है। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ का निसार अब नाज़रीन है मोदी, अजीत दोवल, अमित शाह जैसे किरदारों के हाथ में, कि अपने मुल्क को मज़ीद तबाही से दो चार करना चाहते हैं, या बदनीति ख़त्म करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की नाकाम कोशिशें, साजिशें छोड़कर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के बात करें, तस्फियत तलब मामलात, मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी समेत चीज़ों को तय करें। बसूरत दीगर भारत का पहले से ही ज़्यादा भारी नुकसान होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।